हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 107 में। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 150 क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपनी पद अवधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? देखिए, ये अधिकार है ऑप्शन नंबर सी, संसद को, भारत की संसद को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जा सकता है? देखिए, ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन नंबर सी, संसद की संयुक्त बैठक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? देखिए, ये विवाद तय करता है सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, 1978 में 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, 1978वें संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है? देखिए, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी, एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? देखिए, ये संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार दिए गए हैं, ये दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? देखिए, ये संज्ञा दी थी, ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? देखिए, ये जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? देखिए, ये प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकारों में जो स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए, देखिए, हड़ताल करने की, जबकि देखिए विचार व्यक्त करने की आज़ादी दी जाती है, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी दी जाती है और धरना देने की भी आज़ादी दी जाती है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी जाती मौलिक अधिकारों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? देखिए, ये अधिकार दिया है, ऑप्शन नंबर ए, केशवानंदन भारती बाद ने, ऑप्शन नंबर ए, केशवानंदन भारती बाद ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है?
देखिए ये रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखिए विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार एक है। देखिए ये अधिकार एक है, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। देखिए 6 से 14 तक के बच्चों को जो शिक्षा देने का अधिकार है, यह एक मूल अधिकार है उनका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। ठीक है, ये जारी किया जा सकता है समादेश, या इसे कहते हैं रिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है। देखिए इस याचिका का नाम है ऑप्शन नंबर ए परम आदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है। देखिए ये अधिकार निहित है ऑप्शन नंबर डी। देखिए जनपद न्यायालय तथा उसके ऊपर सभी न्यायालयों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, देखिए उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष की ना हो, ऑप्शन नंबर बी। जब तक उसकी आयु 14 वर्ष की ना हो, जब तक किसी बच्चे को कारखानों में काम करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वतंत्रता में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए ये संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, यह है पहला है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, और तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। देखिए ये शक्ति प्राप्त हुई है अनुच्छेद 14 व 15 के तहत, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14 व 15 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता भारतीय नागरिकों को मिले मूल अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। देखिए ये माना गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। देखिए मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वह है ऑप्शन नंबर सी न्यायपालिका, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। देखिए बच्चों के शोषण से संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। देखिए प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या थी ऑप्शन नंबर बी 7, जबकि देखिए एक को हटाकर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था, अब बचे हैं मौलिक अधिकार 6, और जो प्रारंभ में थे इनकी संख्या थी 7।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग तीसरा संबंध है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग तीसरा है, उसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। अगला क्वेश्चन हमारा, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए, ये वर्गीकृत किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता के अधिकार के तहत। ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उसको कहा जाता है। देखिए, उस याचिका रिट को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, मैंडेमस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। देखिए, मौलिक अधिकारों के बारे में जो सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है, ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। देखिए, अनुच्छेद जो 25 है उसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी में अंतर्निहित है। अनुच्छेद, देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 फर्स्ट एम ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। देखिए, मौलिक अधिकारों में जो संशोधन कर सकता है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संसद, भारत की संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। देखिए, ये करता है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। देखिए, इस रिट को कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परम आदेश। ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए, ये माना था मोलकनाथ के मामले में। ऑप्शन नंबर डी, मोलकनाथ का मामला। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों की बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। देखिए, ये कहा था के.टी. साहा ने। ऑप्शन नंबर डी, के.टी. साहा ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, यह प्रावधान है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 ए में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। देखिए, ये देता है अनुच्छेद 40 के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये लिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदेश वर्णित हैं। देखिए, ये आदेश वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकार का हनन हो सकता है। देखिए, कुछ का हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, कुछ का हो सकता है।
अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित एक, देखिए सुनिश्चित किया गया एक, देखिए यह एक ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? देखिए ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना को, ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? देखिए समान नागरिक संहिता लागू है, ऑप्शन नंबर बी केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किया जाता है? देखिए ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, देखिए ऑप्शन नंबर बी वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? देखिए ये संबंध है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्यों का प्रावधान है? देखिए ये प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? देखिए इसका मुख्य कारण है सम्मिलित करने का कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? देखिए ये करता है राज्य के नीति निर्देशक, ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? देखिए इसमें भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्वयं विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? देखिए ये की थी ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति ने, ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? देखिए ये किए गए थे ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर बी 10। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये सभी, पहला है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना, दूसरा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, तीसरा है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? देखिए ये शामिल है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 क में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए इसमें मौलिक कर्तव्य नहीं है
करों की अदायगी ऑप्शन नंबर डी। जबकि राज्य का अनुपालन बिल्कुल है, कानून का आज्ञा पालन बिल्कुल है, और देखिए समाज का आज्ञा पालन, ये सारे ही मौलिक कर्तव्य हैं, जबकि करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। देखिए ये सम्मिलित किया गया था ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई। देखिए ये जोड़ी गई थी ऑप्शन नंबर ए 4 भाग 4 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए ये बैठक बुलाता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। देखिए उसका समाधान करेगा ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसद में शामिल हैं। देखिए भारतीय संसद में शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। देखिए ये अंतराल दिया जा सकता है अधिकतम 6 महीने का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। देखिए ये नियंत्रण होता है संसद का, ऑप्शन नंबर डी भारत की संसद का। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कलपूर्ति कोरम है। देखिए यह है ऑप्शन नंबर ए 1/10 भाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है। देखिए वह अनुपस्थित रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन तक। अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक होना आवश्यक है। देखिए ये आवश्यक है ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला क्वेश्चन है देखिए सांसदों को वेतन मिलता है उसका निर्णय कौन करता है। देखिए सांसदों के वेतन का निर्णय करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत की संसद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। देखिए संसद प्रणाली को जो भारत की देन है यह है ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल भारत की देन है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। देखिए ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए ये नामांकन करता है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। देखिए ये कार्य क्या था, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति एम हिदायत उल्ला ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। देखिए इसमें राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। जबकि लोकसभा का सत्र बुलाना राष्ट्रपति का कार्य है, लोकसभा का विघटन करना राष्ट्रपति का कार्य है, और लोकसभा का सत्र भाषण करना भी राष्ट्रपति का कार्य है। जबकि ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है विदेशी देशों
के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रति पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? देखिए ये पत्र प्राप्त किए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है? देखिए यह है ऑप्शन नंबर सी राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है उसका पढ़ा लिखा होना, ये राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक नहीं है। जबकि उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक है। संसद से चुने जाने की योग्यता हो, बिल्कुल आवश्यक है। और देश का नागरिक हो, ये तीनों ही आवश्यक है। जबकि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? देखिए लाभ के पद का निर्णय करेगा ऑप्शन नंबर बी संघीय संसद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। देखिए वे हैं ऑप्शन नंबर बी दिल्ली तथा पांडुचेरी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है? देखिए भारत सरकार जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर ए भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। देखिए ये चुनाव किया गया था उनका संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ठीक है भारत का राष्ट्रपति अंग है ऑप्शन नंबर ए संसद का। ऑप्शन नंबर ए संसद का। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? देखिए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद खाली हो तब राष्ट्रपति के पद पर जो कार्य करता है ऑप्शन नंबर बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन? ठीक है भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे ये थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? देखिए इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? देखिए भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? देखिए लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? देखिए ये निर्धारित करता है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? देखिए भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है ऑप्शन नंबर डी। देखिए उपरोक्त सभी वीटो शक्ति होती हैं। देखिए पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट निषेध। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ठीक है राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है ऑप्शन नंबर बी एंग्लो इंडियन को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनः विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्वतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को ठीक है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा। ऑप्शन नंबर सी अनुमति देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? देखिए ये अधिकार है राष्ट्रपति का एक विधायिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? देखिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, एक राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? देखिए ये अधिकार है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखिए ये नामित किया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए, 14 सदस्यों को। देखिए 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जिसमें से 2 लोकसभा में व 12 राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, देखिए यह अधिकार नहीं है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, जबकि क्षमा प्रदान करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आपातकाल की घोषणा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन किसी न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, तत्च्युत अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? देखिए ये कार्य करता है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? देखिए कोई भी सदन का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? देखिए ये शपथ दिलवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध की घोषणा या अशांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? देखिए कानूनी रूप से सक्षम है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? देखिए राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? देखिए भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ये होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? देखिए ये कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? देखिए ये आवश्यक है 6 माह के बीच में। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 6 माह के बाद रखा जाना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो ये त्यागपत्र देगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? देखिए ये समर्थन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के उल्लेखन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? इस संविधान के उल्लंघन के लिए जो राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, ये शुरू की जा सकती है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। देखिए ये पद संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। देखिए ये मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक के एकमात्र उदाहरण है। देखिए ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। देखिए ये निर्देशित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर सलाह ली जाती है, ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। देखिए ये शपथ दिलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। देखिए संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति निहित है, ये निहित है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। देखिए यह आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है। देखिए उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी, बराबर, देखिए मतों की बराबर होने की स्थिति में अपने मत का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। देखिए ये करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां से प्रस्तावित किया जा सकता है। देखिए ये प्रस्तावित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। देखिए ये संभाला था, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी, संसद का सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी, संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। देखिए ये तय करता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। देखिए 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, ऑप्शन नंबर ए, देखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेन्नई राज्य बनाम चमकम 2 राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के
परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? देखिए ये संशोधित किया गया था ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण का प्रावधान है? देखिए ये प्रावधान है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? देखिए ये संबंधित है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। और फ्रेंड्स आज का अपना संविधान का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिए ये सुनिश्चित करता है, पहला धार्मिक समानता, दूसरा आर्थिक समानता और तीसरा सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 150 प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।